नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंदे चंद्र की निशानियों के बारे में कि किसी का अगर चंद्र मंदा है तो आप कैसे पहचानोगे कि उसकी कुंडली में चंद्र संबंधित क्या निशानियां होंगी कि उसकी कुंडली में चंद्र मंदा है, जो उसके शरीर या उसकी हरकतों से आपको निशानियां जाहिर करेगा। आपको पता लगाने में बिल्कुल आसानी होगी कि इस व्यक्ति का चंद्र मंदा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं चंद्र के बारे में। चंद्र जो है मानसिक शांति देता है, आपके पैसों का आना जाना है, आपके पैसों का जमा होना है, आपकी एक मानसिक शांति, आपका माता, आपकी एजुकेशन यानी कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है सब चंद्रमा से देखी जाती है। अगर चंद्रमा कहीं पर दूषित है तब ऐसे केस में इंसान वहमी हो सकता है, इंसान की दिमागी खराबियां हो सकती हैं, उसकी एजुकेशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। पर कुछ एक ऐसी निशानियां हैं जैसे कि आप पता लगा सकते हो कि चंद्र मंदा है, और ये मंदे चंद्र की निशानियां होती हैं। कई बार आपने देखा होगा घर के नल टपकना शुरू हो जाते हैं। आप किसी के घर जाते हो, और वैसे तो आजकल तो सर्दियों का समय है और सर्दियों के समय में ना तो पंखे चल रहे होते ना एसी चल रहे होते, पर नल टपकने की आवाज़ आपको सुनाई देती रहती है। तो ये समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में यहाँ पर चंद्र मंदे की निशानियाँ आपको जाहिर हो रही हैं। चंद्र मंदा है तभी आपके घर में पानी की वेस्टेज हो रही है, और ये मंदा चंद्र ही करवाता है जब पानी की वेस्टेज शुरू हो जाती है। आपके घर में पड़े हुए चावल, बहुत से पुराने चावल कई बार ख़राब हो जाते हैं, आप चावलों को फेंकते हो, आपके घर खाना पकता है, चावल खाते हो या कुछ भी खाते हो तो चावल वेस्टेज जाते हैं। तो ये मंदे चंद्र की निशानियां हैं कि आपका चंद्र यानी कि चावल जो हैं आपके वेस्ट हो रहे हैं, ये भी मंदे चंद्र की तरह से देखे जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी की माता का स्वास्थ्य बहुत ख़राब रहता है, वो माता का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उस व्यक्ति की यानी कि औलाद की मानसिक सेहत भी डिस्टर्ब रहती है। आपने कई बार ये देखा होगा कि किसी की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, या एजुकेशन के समय में उसकी माता पे प्रॉब्लम आ जाती है, तब आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का चंद्र खराब है। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान के वाहन या सफ़र ये चीज़ें नुकसान पैदा करते हैं। आपकी चलती हुई गाड़ी रुक जाती है, रास्ते में आपकी गाड़ियाँ खराब होती हैं, क्योंकि पहले के समय में वाहन का सुख घोड़े से देखा जाता था, पर आजकल के इस मॉडर्न युग में वाहन यानी कि आपकी जो गाड़ी है वो भी चंद्र से संबंध रखती है। अगर चंद्र मंदा होगा तब इस केस में आपकी गाड़ी बार बार खराब होगी। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत शक्की होते हैं, बहुत दिमाग के ऐसे होते हैं कि उनको वहम बहुत जल्दी हो जाते हैं। कई बार अकारण डर, भय, चिंता दिमाग में बनी रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कहीं बिल्डिंग में जाते हो, कहीं स्कूल कॉलेज या फिर कहीं ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे लोग पेंट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग वहाँ से निकलते हैं तो जो पेंट कर रहा होता है वो बोलता है, बाबूजी थोड़ा ध्यान से, दीवार गीली है, अभी पेंट किया है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर उस दीवार पे पेंट पे उंगली लगा के देखते हैं कि हाँ सचमुच में गीला ही है, यानी कि कहने के बावजूद भी इंसान वो काम करता है। उसके मन में ये चीज़ें उभरती हैं, उठती हैं कि हाँ चेक करके देखा जाए। कई बार लोग ताला लगाते हैं, बार बार चेक करके देखते हैं। कई बार सामान रखते हैं लोग, वो बार बार चेक करते हैं कि मैंने वहाँ रखा कि नहीं। कई बार अपनी चाबियाँ खो जाती है लोगों से। तो ये सब एक मंदे चंद्र की निशानी है जो आपको दिमाग की एक कंसंट्रेशन को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। ऐसे क्या जमा होना भी चंद्र से देखा जाता है, क्योंकि डेली इनकम जो आपके पास आती है वो चंद्र से संबंध रखती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग इतने खर्चीले होते हैं, इतना खर्चा करते हैं कि उनके पास पैसा नहीं जुड़ पाता। पर कई लोग कंजूस भी होते हैं। अरे कंजूस से एक बात याद आई, एक बार हमारे मुकेश बाबूजी जा रहे थे रास्ते में, तो उनको घर जाना था और रास्ते में एक रिक्शे वाला मिला। रिक्शे वाले को उसने बोला कि भैया मुझे वहाँ तक जाना है, कितने पैसे लेगा? तो रिक्शे वाले ने बोला 50 रुपये लूँगा बाबूजी। कहता 50 नहीं, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। कहता नहीं 10 रुपये में तो नहीं जा पाएगा। ठीक है। तो मुकेश ने ये बोला कि 10 रुपये में जाएगा, तुम पीछे बैठो और मैं चला कर ले जाऊँगा। तो यानी कि ऐसे भी कंजूस होते हैं कि पैसा बचाने के चक्कर में लगे रहते हैं। पर कुछ लोग बहुत खर्चीले होते हैं, यानी कि बहुत खर्चा करते हैं, अंधाधुंध खर्चा करते हैं, जिस वजह से उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का डिस्टर्ब होना, पैसे का ना जुड़ना भी एक मंदे चंद्र की निशानी में गिना जाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग नशेड़ी होते हैं, कुछ लोग, कईयों की फैमिली में कुछ ज़्यादा नशा करने वाले होते हैं। और वो नशा करने वाले अगर हम देखिए नशा, शराब ये सब कुछ नॉर्मली भी लोग पीते हैं, पर कुछ लोग ओवर पी लेते हैं, यानी कि इतनी ओवर पी लेते हैं कि उनको अपने होश नहीं रहते हैं कि वो किस कदर इतनी ज़्यादा पी चुके हैं कि ना तो उनसे चला जा रहा है ना उनसे खड़ा होया जा रहा है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी लिमिट से ज़्यादा पीना शुरू कर दे, जो अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो समझ लीजिए उसका चंद्र खराब है, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति
ओवर लिमिट होकर पीते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप लोगों के मोबाइल ख़राब हो जाते हैं, मोबाइल में पानी चला जाता है या फिर शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। मोबाइल में पानी जाना ये भी एक मंदे चंद्र की निशानी है। चंद्र और राहु का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जाता है और चंद्र मंदा होना भी यहाँ पर आपके मोबाइल में बार बार पानी जाना, मोबाइल पानी में गिरना, बारिश में भीग जाना या किसी भी कारण से मोबाइल में ये चीज़ें पानी जैसी तरल चीज़ें चली जाना, ये मंदे चंद्र की निशानी है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को टॉन्सिल्स बहुत जल्दी होते हैं, गले में खराश होनी शुरू हो जाती है या फिर उनकी इम्यून पावर बहुत लो होती है, बहुत कमज़ोर होती है। ज़रा ज़रा से मौसम के बदलाव में ही उनको सर्दी जुकाम होना शुरू हो जाता है, तो समझ लीजिए कि उसका चंद्र खराब है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ यानी कि शरीर में कहीं पर भी पानी का जमा होना, बीपी की शिकायत, बीपी कम ज़्यादा होना भी मंदे चंद्र की निशानी में गिना जाता है। आपको हार्ट स्ट्रोक, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी बीपी की प्रॉब्लम से ही गिनी जाती हैं। अगर खून की कहीं पर समस्या है तो मंदे चंद्र की निशानी है। छाती में कहीं पानी भर जाना, पेट में कहीं पानी भर जाना या फिर अंडकोश में, जिसे हम हाइड्रोसील भी बोलते हैं, जलोधर भी बोलते हैं, ऐसे केसेस में भी चंद्र मंदा ही गिना जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा डूब के मरते हैं या फिर पानी से नुकसान होता है। कई बार लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है, पानी ऐसा पी लिया उनको इन्फेक्शन हो गए या फिर ये सब चीज़ें जो हेल्थ को प्रॉब्लम करती हैं। खासकर पानी पीने से आप पानी दूसरा जगह का नहीं पचा सकते हो, अपने ही घर का आपको पानी चाहिए, फिल्टर का पानी चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए, इसके अलावा और कोई पानी नहीं पी सकते हो, तो समझ लीजिए आपका चंद्र जो है मंदा है। अब इन लक्षणों को अगर हम देख लें, अगर हमारी कुंडली में हमें ये लक्षण कहीं पर नजर आते, क्या उपाय करने हैं कि हमारा चंद्र सही रहे, उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो घर में आप चांदी कायम करिए, चांदी को लाल कपड़े में बांध के रखिए। यहाँ पर चांदी को लाल कपड़े में बांधने से आपको यहाँ मंगल की भी सपोर्ट मिलेगी और साथ में आपका चंद्र भी सही होगा। और अगर आप मोती पहन सकते हैं तो साउथ सी का गोल्डन मोती, सुनहरा मोती आपको पहन के रखना है और ये मोती आप चांदी या सोने में पहन सकते हैं। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं चंद्र को सही करने के लिए। माता के स्वास्थ्य संबंधी अगर कहीं पर दिक्कतें हैं तो घर में आप चांदी के खरगोश रख सकते हैं। अपने घर के नल को जरूर सही करिए, उसमें पानी टपकने ना दीजिए। अपने घर के नल को सही रखेंगे तो चंद्र के फल भी यहाँ पर अच्छे होंगे। कोई दिमागी ज़्यादा परेशानियां हैं, मेंटल ट्रबल्स हैं, आपके ऊपर किए कराए का कहीं पर इफेक्ट होता है, तो ये भी मंदे चंद्र की निशानियां हैं। इसको सही रखने के लिए अपने पास एक चांदी की डिब्बी में कुछ चावल और एक मोती जरूर डालकर अपने पास रखिए, चाहे अपने घर में रखिए या फिर अपने बैग में रखिए। इससे भी चंद्र के फल मजबूत होते हैं। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने चंद्र को सही कर सकते हैं। बाकी अगर कोई और मेजर प्रॉब्लम्स हैं चंद्र संबंधित तो वो कुंडली देखकर ही पता लगती हैं। बाकी ये जनरल उपाय हैं, ये कोई भी कर सकता है। आपको ये करने से आपके मंदे चंद्र के दोषों से आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और मेंटल आपकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, फाइनेंशियल वेलनेस भी बढ़ेगी, आपकी माता, आपका मेंटल पीस, सब चीज़ यहाँ पर करेक्ट होना शुरू होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो पोस्ट आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।